नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट थर्ड। और आज की इस वीडियो में थोड़ा मॉडरेट लेवल के सवालों पे ज्यादा बात करूंगा मैं। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई पहली स्टूडेंट है जो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पहले उसको देखिए, क्योंकि बेसिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेस अच्छा नहीं तो यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दिक्कतें आएगी। और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स आने वाले, एज हो गए, पार्टनरशिप हो गए, परसेंटेज, इन सभी टॉपिक्स में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि रेशियो एक ऐसी टॉपिक है जो अरिथमेटिक की शुरुआत करती है। अगर यहां पर थोड़ी भी अगर इशू गया तो आने वाले हर एक टॉपिक में रोना पड़ेगा आपको। तो चलिए बात करेंगे। अच्छा, ये जो कोर्स आप देख रहे हैं ये बैंकिंग की कोर्स है, बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम को अगर आप देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगा, क्योंकि 100% में कवर कराऊंगा आपके सिलेबस को। और एक अच्छी गुड न्यूज आप सभी के लिए क्या है कि देखिए, आईपीएस कलर की वैकेंसी आ गया है। आईपीएस कलर की वैकेंसी आ चुकी है 1 तारीख को आगे से। इसकी टोटल अभी पोस्ट बढ़ करके कितना हो जाएगा, 4545 हो चुका है। और ये वैकेंसियां और बढ़ने की चांस है, क्योंकि अभी भी 7 ऐसी बैंकें हैं जिन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं दिया है। अपनी वैकेंसी रिपोर्ट जब वो करेगी तो स्वाभाविक है वैकेंसियां बढ़ करके 5500 प्लस वैकेंसी हो जाएगी। देख लेना की तो एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और इससे पहले भी आपके सामने 2 वैकेंसी बहुत बड़ी आ चुकी थी। किसका? आईपीएस और आरबीपी और कलर का। तो एक बड़ी मात्रा में बैंकिंग वैकेंसी आपको आने वाली है, अभी फिलहाल आ चुकी है। इसके कुछ ही दिन बाद आपको आईबीपीएस पीओ का वैकेंसी भी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितनी मैं पहले वीडियो पढ़ा चुका हूं, स्पीड मैथ का वीडियो, जिसका ऑलमोस्ट किसी भी वनडे एग्जाम में बैंकिंग की बात करें तो 75% वेटेज उसी की होती है। तो अगर आप पहली बार भी शुरुआत कर रहे हैं, अभी भी आपके पास वक्त है, क्योंकि इस एग्जाम जिसका जो कलर की बात कर रहा हूं, इस कलर का एग्जाम कब है? तो सर ये अगस्त और सितंबर है। सर अगस्त के लास्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो अभी भी फिलहाल आपके पास वक्त है। आप चाहें तो यहां से भी अगर शुरू करें तो आप बिल्कुल कर पाएंगे अच्छे से। हाँ, बशर्ते इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आरआरबी नहीं है। यहाँ पे बहादुरों आपको रीजनिंग और मैथ्स के अलावा इंग्लिश भी फेस करनी है आपको प्री में, और मेंस में तो करनी ही करनी है। ठीक है, यहाँ पर मेंस में आपकी इंग्लिश कंपलसरी होती है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं। और अब जो भी बच्चे अगर आज देख पा रहे हैं, अगर कई बच्चे पीडीएफ का डिमांड कर रहा था, भाई अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, मैं वहां पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप मैथ्स भाई मिथुन सर का भी टेलीग्राम है, और यहाँ पे कोको का भी टेलीग्राम चैनल है। तो कभी कहीं भी चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। मैं उस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ क्या कर दूंगा, शेयर कर दिया करूंगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में जो समय जा रहा है वो नहीं जाए। चले शुरू करें। चलिए आज पहले मॉडरेट लेवल बात थोड़ा करेंगे। आज हम मॉडरेट लेवल के सवालों पे बात करेंगे खुल करके। हेडिंग डालना पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट हम डिस्कस किए थे। बहादुर एक सवाल बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल सवाल से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि अब मॉडरेट तक जाएंगे तो सबसे पहले बेसिक्स पे बात तो करनी पड़ेगी। एक बड़ा खूबसूरत सवाल है जिसको हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। बोला सर एक की जानो, मान लो कि यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात किया है, 3 अलग अलग क्लास है। हम बोले 3 अलग अलग क्लास है, क्या क्या मानो? हम बोले भाई देखो, पहले क्लास को ए मान लो, दूसरे वाले बी नाम दे दे, तीसरे वाले सी। इन तीनों ही बहादुरों क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है। एग्जैक्ट स्टूडेंट कितना मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता है, पर रेशियो तो दिया है। हम बोले कितना दिया है? सर 4:5 कितना बहादुरों 6 दिया हुआ है। अब बोलो सर, बोला अब जो है इन तीनों क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। बोले कितने बढ़ा दिया है? सर पहले वाले क्लास को मैं 25% से बढ़ाया स्टूडेंट को, दूसरे वाले में 20%, फिर बहादुरों तीसरे वाले को 25% से बढ़ाया है। और क्वेश्चन कहा कि सर बढ़ाने के बाद जो नई रेशियो होगा स्टूडेंट का बता दो। हम बोले कुछ दिक्कत नहीं। अभी अगर आप 5, 4, 6 को बढ़ाओगे बहादुरों तो पॉइंट का सामना करना पड़ेगा, जो कैलकुलेशंस को क्या करेगा, डिफिकल्ट बना देगा। हम चाहते हैं कि पॉइंट का सामना कभी नहीं हो आपका, तो उसके लिए गाइस कुछ नहीं करते, अपने मन से 0 चिपका दो। ठीक है, सर 1-1 0 क्यों, 2-2 0 क्यों नहीं? हम बोले तुम्हारा मन करे तुम 3-3 0 चिपका देना, रेशियो नहीं बदलता, ध्यान रखिएगा। हमने 1-1 0 चिपकाया कि बहुत ज्यादा भी कैलकुलेशन नहीं करना, और बहुत लो लेवल पे करेंगे तो पॉइंट में मिलेगा हमको। चलिए बात करते हैं। तो सर अब स्टूडेंट की संख्या कितना होगा? 40। तो 40 का 25% कितना होगा? बता बहादुर, 25% का मतलब 1/4, यानी 40 का 1/4 मतलब 10, यानी 10 बच्चे बढ़ गए। तो 40 + 10 कितने हो जाएंगे? 50। यहां पे देखिएगा सर, यहां पे कितने बढ़ गए? 20%। पेन मत चलाना बहादुर, रुक जाओ। किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए बिना पेन चलाए बताते हैं कि एक डिजिट के बाद पॉइंट चिपका दिया करो। यानी 50 का 10% की बात करें बहादुर, 5 आएगा तो 20% कितना होगा? 10, यानी 10 बढ़कर कितना हो जाएगा? बोलो, ये 60 हो जाएगा। गुड। अब यहां देखिए फटाफट से, सर यहां पे क्या होगा? 25%। देखो इसका 25% मतलब 1/4, तो 60 का 1/4 मतलब 15, 15 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 75। आइए बात करें हमारे, ठीक है, इधर आओ। अब हमको चाहिए रेशियो। क्या चाहिए बेटा? रेशियो। तो रेशियो के लिए क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला, तो खत्म हो गया सवाल। सर 5 से करा दो? बोले हाँ, 5 से करा दो 10 बार में, 5 से करा दो 12 बार में, 5 से करा दो 15 बार में। तो आप जो है सो इस क्लासेस की न्यू बच्चों की जो रेशियो है बहादुरों, वो 10:12:15 है। जो ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है आपको? 10, 12, 15। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरह के सवाल आपको अप्रोच करना, ना कि आपको XYZ मान मान के परेशान हो जाना। चलिए अगर क्लियर
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने को बेचैन है, आइए बात करते हैं अगला और सवाल का। देखिए ये जो सवाल है ना, अक्सर आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे इसको गलतियां करते हो, मैक्सिमम सिर्फ एक जगह पे, क्योंकि रेशियो का मतलब आपको समझाया था ना, अगर नोट लिखवाया था, अगर किसी रेशियो में कुछ ऐड करना हो, कुछ सब्सट्रैक्ट करना हो, स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, अगर उसको जब तक रियल नंबर में चेंज नहीं करोगे ये काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। बात समझे क्या? तो आइए बात करते हैं फटाफट से, है ना। क्या है सर? सबसे पहले इस नंबर को मान लेते हैं सर। नंबर पहले मानो, ये 3 संख्याएं बहादुर, इसको मानना पड़ेगा एक बार। आप क्या सर, पहले हम 3x मान लेंगे, ये 2x और एक नंबर हम लोग मानेंगे कितना, 5x। ठीक है, डन। नंबर को हमने मान लिया 3x, 2x और 5x। अब बोला सर सभी नंबर को जोड़ेंगे कब, इसका स्क्वायर करने के बाद। हम बोले बहादुर एक बात करो, तो आइए स्क्वायर कर दे फटाफट से। पहले नंबर है 3x, इसका होल स्क्वायर कर दो, गुड। प्लस दूसरी नंबर है 2x, इसका होल स्क्वायर कर दो बहादुरों, और तीसरी नंबर जो है वो 5x है, इसका होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, उस रिजल्ट के बारे में लोग क्या बोल रहा है कि सर ये रिजल्ट पता है कितना, हम बोले कितना, 1862। गुड, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1862। पहले जोड़ ले फटाफट से। आइए सर, यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा बहादुरों 25 का होल स्क्वायर बराबर होगा 1862। अगर यहां पर ऐड करें तो कितना होगा सर, ये 38x स्क्वायर बराबर कितना होगा बहादुरों, 1862। अब यहां पे सवाल ने दम तोड़ दिया। क्यों सर? इससे कैंसिल करोगे 49 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, और x का मान निकलते ही सवाल में जो भी पूछेगा हम बना सकते हैं। फिलहाल बोला था सर बताइएगा इसमें सब क्या पूछा था इसमें, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब बीच वाले संख्या क्या होगा, हम बोले बीच वाले संख्या में बात करें 2x, यानी x का मान 7 आ गया, मतलब 7 दूनी 14, यानी बीच वाली जो नंबर का मान होगा बहादुर वो क्या होगा, 14 के बराबर होगा। 14 इज जो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कहां पे है, बी। तो आप देख पा रहे बहुत डिफिकल्ट सवाल होती नहीं है, लेकिन उन बारीकियों को ध्यान देना होगा जो आपको मिस्टेक कराएगा। अभी तो रेशियो पढ़ रहे हैं, इसी एप्लीकेशन को बाकी जब चैप्टर्स में इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर आपकी पेन रुक जाएगी, और सेम मिस्टेक्स वहां करेंगे। जैसे पार्टनरशिप हो गया, एज हो गए, तो वहां पर मिस्टेक्स करेंगे तो सवाल गलत होगा। इसलिए जो भी आपकी कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूं उसको रेशियो में ही आप क्या करो, कंप्लीट करो चीजें। ठीक है, तो 2 सवाल कर चुके थे, उम्मीद करते हुए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बहादुर, एक और खूबसूरत सवाल देखिए। अभी हम बात किए थे कुछ पैसे, कुछ देखो, अगर आपको कुछ भी बांटना हो, कुछ भी बांटना हो, पैसे बांटना हो, प्रॉफिट बांटना हो, लॉस बांटना हो, अपने दिल को बांटना हो, किसी को बांटना हो ना, रेशियो होना बहुत जरूरी है। बिना रेशियो का ना आप नहीं बांट सकते, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं। सवाल बोला था सर यहाँ पे 11,550 को मुझे बांटना होगा, हम किसके किसके बीच में, अरे सर एक्स वाई जेड के बीच में बांटना होगा। अब किस तरीके से बांटे उसके लिए कंडीशन दिया है। देखिए बांटने के लिए कई बार रेशियो डायरेक्ट दे दिया जाता है, कई बार सवाल में क्या करती है, इस रेशियो का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली दिया जाएगा। हो सकता है वास्तव को बैलेंस भी करना पड़े तब जाके बांट सकता है, और यही तो खूबसूरती है बैंकिंग की, है ना। क्या बोला, एक्स गेट कितना 4/5 टाइम्स ऑफ व्हाट वाई गेट, यानी कि यहाँ पे एक बात बताइएगा, ये एक्स और वाई के बारे में बोल रहा है सर। अगर एक्स को मिलेगा 4 तो बेटा वाई को मिलेगा 5, है ना। 4/5 और वाई का क्या मतलब हुआ कि अगर एक्स को 4 मिलेगा तो बेटा वाई को कितना मिलेगा, 5। आगे बोला है कि वाई को कितना मिलेगा, 2/3 ऑफ जेड, यानी कि वाई और जेड की अगर बात करते हैं बहादुरों तो यहां हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, बोलो सर 3। मेरा सवाल है क्या बैलेंसिंग आपने सीखा मुझसे? अगर आप नहीं सीखे तो पहले पार्ट को कंप्लीट देखा करो आप। अगर कंप्लीट पार्ट नहीं देखेंगे तो आज के सेशन में आपको तकलीफ होगी। बैलेंसिंग इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अर्थमेटिक, विदाउट बैलेंसिंग का तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो सर पहचानेंगे कैसे? हम बोले वाई का मान दोनों जगह देख लो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 है, मतलब वाई का मान इक्वल नहीं है, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा, ये अनबैलेंस है। सर बैलेंसिंग में तो मास्टर थे हम लोग, हम बोले हाँ सिखा चुका हूँ। एक्स वाई और जेड का रेशियो देखिए फटाफट से क्या होगा सर, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना बहादुर 10, और ये कितना हो जाएगा 15। हम बोले हाँ बांट दिए सर। हमें हमारे हिसाब से एक्स को मिलेगा 8, वाई को मिलेगा 10 और जेड को मिलेगा 15। सवाल बोला नहीं सर, सवाल कुछ और बोल रहा है। बोले क्या सवाल? बोले सर तीनों को कितना मिला है, 11,550। हम बोले उनको हम बता रहे हैं कितना मिला है। अगर हम इसको जोड़ने लग जाएंगे बहादुरों तो क्या 25 और 8 33। तो हमारे हिसाब से इन तीनों व्यक्तियों की अगर बात करते हैं, इन तीनों व्यक्तियों को कितना पैसा मिला है, 33। सवाल ने बोला नहीं 33 नहीं मिला सर, हमारे हिसाब से सवाल में कितना दिया, 11,000 बोलो 550। अब इसको आराम से कैंसिल करो सर, 11 से करो, हाँ इधर आओ, पहले इसको आप 3 से कर लो, 11 से कर लो, 3 टाइम्स 11 से कर देंगे 1050, और 3 से अगर कैंसिल करेंगे 1 का मान आ जाएगा आपका कितना, 35 3 105, मतलब 1 का मान आगे बहादुर 350, और 1 का मान 350 आगे। सवाल इतना बोला था कि हाउ मच है ना डज जेड गेट ओवर द एक्स, एक्स की तुलना में जेड को कितना ज्यादा मिलेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना बेटा। अगर इसको मिल रहा है 8 तो इसको मिल रहा है 15, कितना ज्यादा मिल रहा है 7, तो 7 का मान सीधा सीधा निकाल दो आप। ठीक है, तो क्या करेंगे सर 300 है ना 35
350 गुने 7 कर दो, आंसर सीधा सीधा जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा सर। 7 पचे 35 का 5 कैरी 3 सत्या 21 और 3 कितना होगा? 24। यानी कि जो टोटल मिला होगा 2450 ज्यादा मिला होगा। कहां पे? ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। देख पा रहे हैं क्या? मतलब कुछ भी करो आप, किसी सवाल में आप कुछ भी करो, आप एक रेशियो का मान निकालने पे फोकस करो। अगर एक रेशियो का मान अर्थमेटिक में निकल जाए मतलब मामला क्लियर हो चुका है। तो हमारा एक का मान 350 था बेटा। इसको सवाल बोला था जेड को एक्स की तुलना में कितना ज्यादा मिला, हमने 7 ज्यादा मिला। दैट्स ऑल। तो 7 का मान कितना होगा? 350 गुने 7 मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं सर 2450 इज योर राइट आंसर। ठीक है, आइए बात करते हैं एक और खूबसूरत सवाल। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद हम बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, यहां पर फिर से बात किया है। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है, हट करके है। हम बोले अच्छा पढ़ो सवाल को। इस तरह की सवाल है अक्सर आपको टेस्ट में दिखाई देगा। अब जब जब मॉक लगा रहे होंगे तो वहां पर अक्सर आपको इस तरह के सवालों दिखाई देने लग जाएंगे। इससे गाइस बात करते हैं खुल करके। बहादुर बोला सर 49 केजी की आसपास टी है, 49 केजी चाय है, लेकिन दो तरह के चाय है, कुछ असम वाली चाय है, कुछ दार्जिलिंग वाली चाय है। ठीक है, और सर इसकी रेशियो दिया हुआ, बोले कितना दिया बहादुर? 5:2। अब सवाल ने बोला कि सर देखिए दार्जिलिंग वाली चाय के कितना ऐड कर देना चाहिए कि इस मिक्सचर में, दोनों चाय के मिक्सचर में इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे है कि दार्जिलिंग वाले चाय में ऐड करने से असम की चाय पे क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे बताओ। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बोले उससे बना सकते हो, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका बेसिक है, जैसे हमने बोला ये असम की चाय आ रही है, दार्जिलिंग वाली चाय है, तो इसका रेशियो कितना बेटा? 5:2। देखो कितना बेसिक से बनाता हूं, पहले बेसिक फिर शॉर्ट ट्रिक। हम बोले टोटल हमारे हिसाब से चाय कितने होंगे? 7। बोलो 5 असम की और 2 दार्जिलिंग की, मतलब टोटल कितने केजी होंगे? 7। ये बोला नहीं सर हमारे हिसाब से 7 नहीं दिया सर, हमारे हिसाब से कितना दिया? 49 केजी। तो अब यहां बोल सकते हो सर एक का मान कितना होगा? एक का मान आ जाएगा 7 केजी और एक का मान 7 केजी आते हैं। या बता सकते हो कि असम वाली चाय कितनी थी? तो सर 7 पचे 35 केजी, 35 केजी, और ये कितना हो जाए? 7 दूनी 14 केजी। बात समझे क्या? तो असम और दार्जिलिंग वाली चाय आपको समझ में आ गया होगा सर। 14 और कितना था बोलो? सर 35। अब यहां से सवाल है जो बोला, ध्यान सुनना, ये असम वाली और ये दार्जिलिंग वाली चाय थी सर। यहां पे इसके अमाउंट 35 था, इसका 14 था। सवाल सर असम दार्जिलिंग वाली चाय को कितना ऐड कर देनी चाहिए? हम बोले दार्जिलिंग वाली को मुझे नहीं पता। हमने बोला भाई देखो हम मान लो x केजी और मिला दिए, और मिलाते ही बहादुर इसका रेशियो पता है कितना हो जाएगा? 2:2 कितना हो जाएगा? 1। दैट्स ऑल, खत्म। उन्होंने बोला मिलाना, हमने मिला दिया। कितना नहीं पता, हमने x मिला दिया, बहादुर खत्म। अब बताओ क्या करूं? अरे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना। ये बेसिक तरीका, उन बच्चे जिन्होंने पहली बार पढ़ रहा है, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, उस पेरेंट के लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए सफिशिएंट है भाई। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ो अच्छे से और इंप्लीमेंट करो। आइए तो यहां से क्या करूं सर? ये 14 28 हो जाएगा। हम बोले अच्छा ये 28 प्लस का हो जाएगा 2x बहादुर हो, और ये हो जाएगा कितना? 35। तो सर ये 2x बराबर हो जाएगा 7। तो हमको x का मान चाहिए, तो x का मान 3.5 केजी होगा। देखो 3.5 केजी जो राइट आंसर। तो मतलब कितना मिलाएगा? 3.5 केजी। ऑप्शन नंबर देखिए, बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब सर जल्दी करना। अब एक सवाल है कि सर मैं जल्दी कैसे करूं? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब सर सवाल वही है कि मैं एग्जाम में और जल्दी कैसे कर सकता हूं? मुझे तो वहां पे समय बहुत कम मिलेगा। हम ए भी प्रोसेस से करोगे तो हार्डली तुम 30 से 35 सेकंड में कर ले जाओगे। लेकिन और जल्दी करने का तरीका मेरा यही होगा कि मैं इसको रफ कर रहा हूं, या नहीं तो इधर काफी स्पेस मेरे पास है, हम जहां पे बात खुल करके कर सकते हैं। बात करूं? मुझे एक बात बताओ यार, ये असम वाली चाय पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर दार्जिलिंग वाली चाय पे कुछ अमाउंट ऐड कर देंगे तो असम की चाय जितना केजी पहले होगा उतना ही केजी आज भी होगा। कॉमन सेंस की बात है। हम बोले हाँ सर यही तो है। तो उसी पे फोकस थोड़ा करो। इधर आओ, ये असम और ये दार्जिलिंग वाली चाय का रेशियो बताना ना। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 5:2 कितना हो जाएगा? 2। सर यहाँ पर रेशियो कितना था? 2:1। बस आप यहाँ पे फोकस करना। सर मुझे असम वाली चाय ना बराबर करनी है, क्योंकि दार्जिलिंग वाले में ऐड करने से असम वाले पे क्या फर्क पड़ेगा दोस्त? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने ठीक है बराबर करने के लिए इसका एलसीएम ले लो। सर 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब इसको 10 बना दो। सर इसको 10 बनाने के लिए इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बात हो, देखिए नया रेशियो क्या आएगा? नई रेशियो क्या हो जाएगा? असम और दार्जिलिंग की नई रेशियो कितना होगा? देखिए सर ये हो जाएंगे 10 और ये हो जाएंगे कितना? 4। और यहां पे बात करें तो सर ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर? 5 होगा। हम बोले हाँ हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे बताना, हमारे हिसाब से पहले दार्जिलिंग की चाय अगर 4 थी, अब 5 केजी हो गए, मतलब कितना हुआ होगा? 1 केजी के बराबर। और ये एक रेशियो का मान अगर निकाल पाएंगे तो एक लाइन में निकल जाएगा। कैसे? हम बोले इनिशियल लेवल में। अब देखो पुरानी रेशियो को भूल जाइएगा, समझ में आएगा नहीं? नई रेशियो आने से पुरानी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए भाई बताओ? तो हमारे सर स्टार्टिंग में हमारे पास ना टोटल 14 केजी था। देखो ना 10 और 4 14। सवाल बोला नहीं सर 14 केजी तो नहीं था। बोले कितना था तुम्हारा बताओ? नहीं सर 49 केजी था। तो हम जब 14 का मान 49 केजी बता पा रहे हैं, तो यहां से बोलो ना 1 14 भाग देंगे तो 1 का मान सर डायरेक्ट आ जाएगा 3.5 केजी। यानी कि सर एक रेशियो के बराबर मिलाए थे, यानी कि 3.5 केजी बराबर मिलाए थे। तो ये एक्स वाई जेड से आपको छुटकारा मिलेगा और एक लाइन में सवाल हम कर पाए। बस मेरी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर हम जिसको मिलाएंगे उसको मत छेड़ो आप।
तो जिस पे कोई काम नहीं किया तो भाई जब आसम वाली चाहे तो पहले और बाद में बराबर होगा, उसी को बराबर कर दी बात रो। उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। आइए एक और खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला, तब तक स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। इस सवाल को थोड़ा सा देखा जाए, उसी कॉन्सेप्ट पर एक और सवाल आपके स्क्रीन पे बहादुरों नजर आ रही है, और मैं उम्मीद करूंगा इस तरह के सवाल जब भी नजर आए आप उसी अंदाज में सॉल्व करेंगे जिस तरीका मैं बता रहा हूं आपको। पढ़ूं? बोला रिजवान के पास सर क्या है, एक बॉक्स है जिसमें आपको पता है कुछ रेड और कुछ यहाँ पे ब्लू कलर की बॉल है, यानी मार्बल है। चलो ठीक है, अब रेड मार्बल और ब्लू मार्बल में क्या किया, इसका रेशियो दिया हुआ था। बोले रुको, यहाँ पर क्या पहले रेड बता रहा है फिर ब्लू मार्बल, इसकी रेशियो कितना था बहादुरों? सर 5:4 इज योर रेशियो। हम बोले ठीक है, डन डन डन। आगे बढ़े, बोला अगर 5 रेड बॉल अगर खो जाता है तो इसकी रेशियो कितना हो जाएगा? 10:9। हम बोले बहादुरों रेड बॉल खोने से ब्लू बॉल पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा भाई। अच्छा पहले हम यहाँ पे रुको, रेड को बैलेंस करो, पहले ब्लू लिख रहा हूँ ना, पहले ब्लू और रेड लिख रहा हूँ, समझ जाना उल्टा कर रहा हूँ ना। 4:5 कितना 5, और यहाँ पर रेशियो कितना होगा 10:9, तो हम उल्टा कर देंगे। 9:, क्या कर रहे हैं हम लोग 10। तो मेरा बोलना कि सर कौन सी बॉल खो गया? सर 5 बॉल खोई है क्या? रेड वाला। बोले रेड वाले बॉल खोने से अब ये ब्लू बॉल पे क्या फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो बराबर करो ना इसको। सर ये जितना पहले होगा उतना आज भी होगा। हमारे नहीं सर यहाँ तो बराबर नहीं है। बोले बराबर कर लो, 150। आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा दोस्त, 10 सेकंड में आएगा। सर इसका एलसीएम कितना होगा? हमारे 36 होगा। 9 और 4 का एलसीएम होगा 36। हम बोले कैसे बना सकते हैं? अगर सर इसको 9 से इंटू कर लो, हम बोले हाँ, और इसको 4 से इंटू कर लो, तो इसका मतलब समझे? हम बोले क्या सर ये ब्लू और रेड बॉल का जो रेशियो आ जाएगा ये हो जाएगा कितना? सर 9 चौका 36, बहुत बढ़िया, और ये हो जाएगा 45। गुड गुड, ये भी 36 होगा और ये 40 होगा। हम बोले रेशियो के हिसाब से कितना कम हो गया? रुको, पहले सर रेड बॉल 45 था, आज 40 हो गया, कितना बॉल कम हो गया? 5। और सवाल बोला था हमारा भी 5 ही कम हुआ है, हमारे रेशियो के हिसाब से 5 बॉल जो है सो लॉस हो गया है। ये भी बोला सर हमारा भी 5 ही हुआ है, इसका मतलब बात समझे? 5 का मान 5, तो 1 का मान 1 हो गया, बस खत्म। सवाल था सर अब कितने बॉल रह गया है? हम बोले लो ना, जोड़ लो, 1 का मान 1 है तो जो जोड़ोगे वही आंसर होगा। तो सर 40 और 36 का मतलब 76 का मान 76 होगा, यानी अब जो है बॉल की संख्या बहादुरों 76 है। डेट्स ऑल। देख पा रहे हैं, एक रेशियो का मान जब 1 के बराबर होगा तो 76 का मान 76 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कहां पे? देखिए सी जो राइट आंसर। तो किसी भी सवाल को 10 से 15 सेकंड में किया जा सकता है, बशर्ते इस मेरी कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। चाहे तुम ऐड करो या वो खो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें इंक्रीमेंट होगा ऐड करने के बाद, या जिसमें डिक्रीमेंट होगा घटने के बाद, उसको छोड़ देना और बाकी को बैलेंस कर लेना। दिस इज योर कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे बहादुर खूबसूरत सवाल आने वाला है, देखते हैं सवाल आखिर है क्या। यहां पे देखिएगा, एक एग्जाम में समझो, एक एग्जाम में क्या हुआ, 132 जो है स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा। कितना? 132 विद्यार्थियों ने क्या होगा शामिल था स्कूल में। उसमें सक्सेस और अनसक्सेस स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ 9:2 कितना 2। बोला सर अगर 4 बच्चे और ज्यादा पास हो गए होते तो अब जो है सो पास और फेल का रेशियो क्या होगा। बहादुर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताऊं, इसमें मैक्सिमम बच्चे आकर के माइनर मिस्टेक करके आंसर गलत देता है, मैं बता देता हूं। चलिए अब मुझे जरा सा बताएंगे सर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बच्चों की रेशियो कितना दिया हुआ है? 9:2। तो हमारे हिसाब से बच्चे अगर 9 बच्चा सक्सेस हुआ, 2 बच्चे अनसक्सेस हुआ, यानी टोटल बच्चे शामिल कितने हुए होंगे? 11। कॉमन सेंस की बात है, टोटल बच्चे 11 शामिल हुए होंगे। सॉल्वर ने सर टोटल बच्चे 11 नहीं था, बोले कितना था? सर 132। हम बोले बहादुर इसको भाग देना ना, 12 बार में कट जाएगा, यानी 1 का मान जब यहाँ पे 12 आ गया तो यहाँ सब एग्जैक्ट बच्चों की संख्या बता सकते थे। 12 गुणे 9 मतलब 108 बच्चे यहाँ पे थे, और 12 दूनी 24 बच्चे यहाँ पर थे। समझ में आया कि नहीं? मतलब 108 बच्चे सक्सेस हुए और अनसक्सेस कितने हुए बहादुर? 24। बात समझेगी नहीं? मतलब ये रेशियो से आप क्या करो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही तरीका, बेस्ट तरीका है, डेट इज रेशियो। अब सुनो सवाल बोला सर अगर 4 बच्चे ज्यादा सक्सेस होते तो क्या होते? हम बोले भैया 4 बच्चा अगर ज्यादा सक्सेस होगा तो 4 बच्चे अनसक्सेस कम होगा, क्योंकि यहां पे अलग से बच्चे आएंगे कहां पे? अब मुझे बताओ अलग से बच्चे कहां से आएंगे? अगर 4 बच्चे ज्यादा सक्सेस हो जाते, 4 बच्चे अनसक्सेस कम हुआ होते, तो इसका मतलब सर समझे? हम बोले हाँ। अगर यहां पर समझो ध्यान से, एक लाइन, अगर यहां पर तुम 4 जोड़ोगे तो यहां पे 4 कम भी तो करना पड़ेगा। आप में से मैक्सिमम एस्पिरेंट ये 4 कम करना भूल जाता, वो यहां तो बढ़ा देता लेकिन यहां पे बढ़ाना वो भूल जाता, लेकिन गलत बात है ना। अगर 4 बच्चे ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे मतलब अनसक्सेस जो होते तो उसमें 4 की कमी आ जाएगी, तो यहाँ पे कम कर दिए, यानी कि टोटल 112 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। कितना होगा बेटा? 20। अब हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, हम बोले हाँ बिल्कुल कर लेंगे। आइए सर किससे कर लूँ? हम बोले 4 से करा लो। 4 दूनी 8, 4 8 32, और ये हो जाएगा कितना? 4 पंचे 20, यानी 28:5 जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम बच्चा अगर ये गलतियां करते ऑप्शन नंबर ए आ जाता जो आप गलत करते। समझ में आएगी नहीं?
तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही था कि अगर 4 बच्चे अधिक पास होंगे तो जो फेल होंगे उसमें 4 की कमी आ जाएगी। ऐसा तो नहीं कि 4 बच्चा ज्यादा भी पास होगा और 4 बच्चा ज्यादा फेल भी होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अब देख पा रहे, एक लाइन का सवाल था, आपने खत्म कर लिया है। आइए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे बहादुर खूबसूरत तरीके से करेंगे। अगर आप पूरी बैंकिंग की कोर्स की बात, हालांकि एसएससी की कोर्स में ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री पढ़ा के छोड़ दिया हूं, अगर आप में से कोई एस्पिरेंट हैं जो नहीं देखे हैं, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। हम कंप्लीट एसएससी की जो वीडियो है उसको पूरे बना के छोड़ दिए, सिर्फ एडवांस मैथ की 2-4 टॉपिक नहीं है, बाकी सब टॉपिक है आपको। उसी तरीके से बैंकिंग के जो एस्पिरेंट है उसको अब सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 20 वीडियो, ये मेरी 20वां वीडियो है। अगर मुझे 80 वीडियो बनाना होगा, मैं बनाऊंगा आप लोगों के। अगर बैंकिंग की जो है सो ये मतलब फाउंडेशन कोर्स की मुझे 80 वीडियो देना होगा, मैं दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप सभी से। बशर्ते पूरी एक शिद्दत से वीडियो देखो, नोट्स बना लो और किसी भी बैंकिंग एग्जाम को फेस करो, आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं जा सकता। चलिए बात करते हैं। एक और सवाल खूबसूरत आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात करो, वही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल है, लेकिन भैया लैंग्वेज अलग है, बातें अलग है, कोई दिक्कत नहीं सर, बात करिए। बोले एक मिक्सर है सर किसका, मिल्क और वाटर का, और इसमें टोटल जो मिक्सर की अमाउंट है वो 30 लीटर है। बोले बहुत बढ़िया, यानी 30 लीटर का एक मिक्सर है सर मिल्क और वाटर का, बहुत बढ़िया। बोला मिल्क और वाटर का सर रेशियो बताओगे? हम बोले हाँ बताओ, रेशियो कितना होगा? 7:2 कितना हो जाएगा 3। अब बोला कि सर बताइए फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर टू बी एडेड, मतलब कुछ पानी इसमें ऐड किया गया है और ऐड करने के बाद ये रेशियो बदल गया कितना, 1:2। हमने एक सवाल आपसे कहा था बेटा पानी ऐड करने से मिल्क पे क्या फर्क पड़ेगा? जितना दूध पहले होगा उतना आज भी होगा। बोलो कि पानी ऐड कर रहे हो ना, पानी बदलेगा दोस्त, मिल्क पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं सर। तो आप किसको बराबर करो सर? यहां पे मिल्क के बराबर करो, बात खत्म। पानी ऐड करने से मिल्क पे अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले और बाद में बराबर नहीं है सर। यहां पर मिल्क 7 है, यहां पे 7 नहीं है, तो इसको 7 बनाया जाए। सर 7 बना दो? हम बोले हाँ 7 बना दो, खत्म। 7 बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा समझो सर, मिल्क और वाटर का एक नई रेशियो आएगा। ये 7:2 तो 3 था ये, लेकिन अब हो जाएगा 7:2 कितना बोलिए सर? 7:2 हो जाएगा 14। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सर पहले और बाद में मिल्क बराबर है। इसका मतलब पहले पानी 3 होगा, अब 14 हो गया। तो सर 3 से 14 मतलब कितना ऐड किया पानी? अपने 11 रेशियो के बराबर अपने पानी ऐड किया। लेकिन 11 रेशियो मान निकलेगा कैसे? हम बोले हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल आपने अभी हमसे पूछा है, पूछो बताओ क्या? हम बोले सर हमारे हिसाब से टोटल इनिशियल में कितने मिक्सचर थे टोटल? अरे सर 7 लीटर मान लो दूध रहा होगा, 3 लीटर पानी, तो टोटल रहा होगा 10 लीटर। ये बोला नहीं सर हमारा टोटल 10 लीटर नहीं, हमारा तो 30 लीटर है। हम बोले वेरी गुड। तो हमारा 10 का मान बहादुरों इसके 30 लीटर के बराबर होगा। और यहां से बड़ा सिंपल तरीके से बोल सकते हैं सर, 1 का मान 3 लीटर के बराबर आ गया, तो सर 11 का मान कितना होगा? 11 का मान कितना? 11 × 3 का मतलब सर 33 लीटर। तो आपने जो पानी यहां पर ऐड किया वो 33 लीटर पानी ऐड कर दिया। आप देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो आपको एक ही तरीका से हर सवाल बना सकते हैं क्या? इस कॉन्सेप्ट वाले कि अगर पानी ऐड करूंगा तो मिल्क को बराबर करूंगा बहादुरों, और अगर मिल्क को ऐड करूंगा तो पानी को बराबर करूंगा, डेट्स ऑल। इससे अलावा कोई दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आइए कुछ और खूबसूरत सवाल आपका वेट कर रहा है, आइए बात करते हैं। एक सवाल यहां पर देखिए फिर से, ये मिल्क और वाटर की कहानी आपको और अच्छे समझाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि जब जब आप मॉक देंगे इस क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देंगे ही देंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात तो है ही नहीं। ये बिल्कुल आपकी एक्स की तरह है, जिससे ना भी मिलना चाहो तभी तुम क्या करोगे, कहीं ना कहीं दिखाई दे ही देती है। समझ में आया कि नहीं? वही बात। चलो बोला सर एक मिक्सर है मिल्क और वाटर का जिसमें रेशियो 4:3। बोला उसमें 6 लीटर जो है वाटर ऐड कर देने से रेशियो बदल जाएगा 8:7। तो बोले सर फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सर। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बहादुरों। यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे वाटर है, गुड। सर ये 4:2 कितना है? बोलो 3, और बाद में 6 लीटर पानी ऐड करने से रेशियो कितना हो जाएगा? 8:7। मेरा एक सवाल था आप सभी से, मुझे एक सवाल था मेरा, क्या तो सेम तरीका तो बराबर कर लो। नहीं अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे अगर इनिशियली निकालना, हमको एक्स मान के निकालना, तभी निकाल देता हूँ। एक एक्स वाला तरीका बता देता हूँ ना, दोनों तरीका बता दूंगा तो ज्यादा बेस्ट होगा। एक तो तरीका बता दिया, ये भी तरीका कर लोगे सर, मिल्क के अमाउंट को बराबर कर दो, डेट्स ऑल खत्म। लेकिन आपको बेसिक भी तो आना चाहिए। हम बोले कैसे सर? ये मिल्क और ये वाटर है, इसका अमाउंट को मान लेते हैं 4x और कितना बहादुर 3x। हम बोले ठीक है गुड। सर मिल्क और वाटर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कितना पानी है आपके पास? 4 है। दूध ये मिल्क 4x है और पानी कितना? 3x है। मैं बोला सर 6 लीटर पानी और ऐड कर दिया। बोले ऐड कर दो। पानी को पानी में ऐड करना ही बात ध्यान रखिएगा। कहां होगा बहादुरों? सर पानी को पानी में ऐड करेंगे। हम बोले ठीक है, ऐड करते ये रेशियो कितना हो जाएगा? सर ये रेशियो ना 8 कितना हो जाएगा? 7। हम बोले वेरी गुड। आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपके पास आएगा। हम बोले सर 728x हो जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया। 8 × 3 क्या हो जाएगा? 24x, और ये हो जाएगा प्लस 48। यानी कि सर 28x में 24x अगर घट जाएगा क्या बचेगा? 4x। 4x बराबर हो जाएगा 48 बहादुरों। यहां से अगर x की बात करें कितना हो जाएगा सर? 12।
एक्स की बात अगर करेंगे तो एक्स क्या होगा, 12 होगा। एक्स का मान 12 निकल चुका है बहादुरों, एक्स का मान 12 निकल चुका है। अब बोला सर बताओ फाइनल है ना, बोला सर टोटल फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर भी निकाल लेंगे यहाँ पे, पहले इनिशियल निकाल लो सर। इनिशियल हो जाएगा 7x, समझ लो को 7 इंटू, अब यहाँ मुझे बताओ सर 12 वर्ष 84, लेकिन 84 आंसर में मारना, क्यों सर ये फाइनल नहीं है, फाइनल में तो 6 लीटर और ऐड हुआ होगा ना, तो सर यहाँ पे 84 प्लस क्या कर रहे हैं 6 करोगे तब 90 लीटर होगा, क्योंकि ये इनिशियल था लेकिन बाद में 6 लीटर आपने और मिला दिया पानी, मतलब 90 लीटर इज जो राइट आंसर। तो मिक्सचर फाइनल बोलोगे तो 90 लीटर आ गया है। अब देख पा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सवाल है और इन सवालों को में समय नहीं लगेगा, हार्डली लगेगा तो कुछ ही सेकंड लग रहा है, देख पा रहे 15 20 30 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है। एक और खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सेम कॉन्सेप्ट पे। अब पानी और दूध के अलावा बॉयज और गर्ल्स आ जाएंगे, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही कॉन्सेप्ट से यहाँ पे सवाल बनाएंगे। देखिए किस तरह सवाल बनती है, क्योंकि इस तरह की हर एक लैंग्वेज में आपके सामने में सवाल अलग अलग तरीके से अलग अलग मॉक में दिखाई देगा। तो मैं उम्मीद आपसे करूंगा कि वहां पर आप बम फोड़ के आओगे क्लासेस करने के बाद, क्योंकि इतनी बच्चे सेलेक्ट हुआ है, मुझे पूरा भरोसा जितना पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं दिखाई देगा भाई, ये अपने अनुभव बता रहा हूं मैं आपको टीचिंग का, ठीक है। बोला सर एक कॉलेज यूनियन में क्या हुआ, 48 स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया, इसमें बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है ना 5:3 है। अच्छा, अब बोला नंबर ऑफ द गर्ल्स टू बी एडेड इन द यूनियन, कुछ लड़कियों को इसमें और ऐड किया गया है, और ऐड करने बाद जो है सो नई जो है सो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना बेटा 6:5। हमारी लड़कियों को ऐड करने से लड़कों की संख्या पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए फटाफट से, सर ये हो जाएंगे बॉयज और ये हो जाएंगे गर्ल्स, इसकी रेशियो कितना बेटा 5:3। दो तरीका, एक तो बेसिक से बना लो एक्स वाई मान करके, वहां भी बना लोगे, नहीं बनाना चाहते हो बेटा तो क्या करना है, जो हम तरीका बता रहे उसको कर लो फिर। और सब बाद में रेशियो कितना होगा 6:2 बोलो 5। हमने बोला लड़की को ऐड क्यों भाई, लड़के की संख्या पे क्या फर्क पड़ेगा, जितने लड़के पहले होंगे आज भी उतना ही कॉलेज में लड़के होंगे, यानी कि लड़के की संख्या बराबर है, नहीं है सर, बराबर कर लो आंसर आ जाएगा बराबर से। तो बराबर करने के लिए क्या करना है, एलसीएम ले लो सर, 5 और 6 का एलसीएम तो 30 होता है, मतलब 30 बनाने के लिए इसको 6 से इंटू करो और इसको 30 बनाने के लिए बेटा कैसे करोगे 5 से, तो एक नई रेशियो आएगा। देखो सर नई रेशियो क्या आएगा, हमने बता रहे हैं ये बॉयज और गर्ल्स का बेटा एक नई रेशियो ताबड़तोड़ आने वाला है, 6 से कर जाएंगे सर 30 हो जाएगा, ये कितना होगा बेटा 18 हो जाएगा, डन। अब समझो सर ये हो जाएंगे हमारे 30 और ये हमारे कितना हो जाएंगे सर 25। एक बात बताओगे, हम बोले क्या पहले और बाद में बॉयज की संख्या बराबर हो गया, हम बोले बिल्कुल हो गया। तो हमारे रेशियो के हिसाब से स्टार्टिंग में टोटल बच्चे हो कितना थे कॉलेज में, अरे सर 30 बॉयज और 18 गर्ल्स, मतलब टोटल 48 बच्चे थे। क्वेश्चन बोला हाँ सर हमारे हिसाब से भी 48 बच्चे ही थे, तो हमारा 48 का मान जब उसके 48 के बराबर होगा तो एक रेशियो मान बहादुर कितना होगा, 1 के बराबर होगा, मुझे बताओ। तो सर हमारा 48 का मान 48 की स्टूडेंट के बराबर है, तो आप बोल सकते हैं सर 1 का मान कितना होगा, सर 1 का मान 1 होगा। तो अब डायरेक्ट बताओ ना सर, तो पहले 18 लड़कियां थी, अब 25 हो गए, कितनी लड़कियां ऐड हो गई सर 7। तो 7 का मान बहादुरों कितना होगा, 7 के बराबर होगा, देख पा रहे हैं। तो 7 लड़कियां क्या हो गए, ऐड हो गए, डायरेक्ट अब क्या कर सकते थे, मार सकते थे, है ना। 48 का मान 48, तो 7 का मान 7 ही होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट को बार बार लगा करके हर तरह की सवालें सॉल्व कर रहे हैं। सवालों की टाइप चेंज हो रहा है लेकिन मेरी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आया कि नहीं। अब आगे बढ़ते कुछ और डिफिकल्ट सवालों की ओर मूव करूंगा, क्योंकि मैं पहले कहा था कि इससे इजी नहीं कर, इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल यानी मेंस लेवल तक की सवाल भी कराऊंगा इस फाउंडेशन कोर्स में। तो अगर बच्चे जो मान लो जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो बच्चा ऑफलाइन आके पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, कुछ ऐसे बच्चे जो नहीं पहुंच पा रहा है, तो छत्तीसगढ़ हो इंडिया के अलग अलग जगह, कुछ बच्चे राजस्थान से जुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे बिहार से झारखंड से, हर अलग अलग जगह के बच्चे जुड़ रहे हैं ऑनलाइन। तो यार ये तो अच्छी बात है ना, इतने बच्चे जुड़ रहे हैं तो उनको बेनिफिट तो हो। हर बच्चे हमसे तो आके ऑफलाइन पढ़ नहीं सकता है, हर बच्चे 20,000 फी तो नहीं दे पाएगा, अलग अलग फी स्ट्रक्चर है तो नहीं दे पाएगा। तो कहने का बच्चा क्या करेगा, अलग अलग जगह से घर में बैठ के पढ़ाई कर सकता है। आइए कुछ और खूबसूरत सवाल बात करते हैं यार, ये बेहतरीन सवालों में से एक है, फिर से देखते हैं क्या है सवाल। देखिए पढ़ो, थोड़े अच्छे सवाल की ओर मूव करने लग गया हूं मैं। अब बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर फिलहाल हमारे पास कितना 660 है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की जो रेशियो है 13:9 है, और कुछ दिन के बाद 30 लड़कियां और जो है सो शामिल हो गए, और लेकिन कुछ बच्चे कुछ लड़के छोड़ दिए। इससे पहले जो सवाल थे बहादुर, वहां पे एक टर्म कांस्टेंट हुआ करता था, अगर लड़कियों को ऐड करो तो लड़के नहीं बदलते थे, लेकिन ये वो सवाल है बहादुर जो दोनों एक साथ बदल रहा है, लड़कियां अगर आ रही है तो लड़के छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये वो सवाल है जहां पे आपको थोड़ा सतर्क होनी है। अब वो बैलेंसिंग वाली कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जब दोनों बदल रहा हो तो किसको बैलेंस करोगे भाई, जब दोनों का दोनों बदल रहा हो बैलेंस आप किसी को नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। और बाद में जो है सो दोनों बदलने के बाद बॉयज और गर्ल्स की रेशियो बदल करके कितना हो जाएगा 6:5। तो बोला सर बताओ ना लड़के कितने छोड़ दिए, तो पहला काम यही कर लें आप, क्या इन 660 को देखो बाबू, यहाँ पे 660 जो स्टूडेंट थे इसमें बॉयज और गर्ल्स कितने थे इसका पता लगा लो। सर इसका रेशियो तो दिया, बोले कितना सर ये 13:9 दिया, इसका मतलब टोटल हमारे पास 22 बच्चे थे फिलहाल हमारे हिसाब से।
बट क्वेश्चन है बोला नहीं सर हमारे पे 22 नहीं है 660 है। हम बोले रुको 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 बहादुर रुक जाओ, होल्ड करो। हमारे टोटल तुम्हारे टोटल के बराबर हुआ, हाँ तो सर एक का मान कितना हो जाएगा बहादुर, एक का मान होगा 30 और एक का मान 30 तो 13 या 39 मतलब 390 बॉयज थे और 9 या 27 का मतलब 270 वहां पे गर्ल्स थी। मतलब 660 में से बॉयज और गर्ल्स की रेशियो, बड़ा रेशियो के माध्यम से हम स्टूडेंट की संख्या निकाल बैठे। अब हम बोले ठीक है बेटा आप बताओ क्या बोल रहे हो। बोला सर बॉयज और गर्ल्स के बारे में कमेंट करना। बोले कमेंट करो ना। बॉयज थे 390 और यहाँ पे गर्ल्स कितने थे, बोलो सर 270। बोला सर 30 लड़कियां और यहाँ पे ऐड हो गई और कुछ लड़के ने छोड़ दिया मतलब माइनस कर दो बेटा। एक्स बच्चे ने, मान लो एक्स स्टूडेंट ने, बॉयज ने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद ये जो रेशियो है ये रेशियो बदल गया है। ये रेशियो 6 बाई कितना हो जाएगा 5 हो गया है। 6 बाई कितना हो गया 5। अगर आप थोड़ा सा नजर डालें तो ये 270 में 30 जुड़ेगा तो 300 हो जाएगा। तो सर ये 5 से कराओ ना 300 को कितने 60 बार में, और ये 60 उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सर देखो सर ये 390 माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा 360, यानी कि 390 में 360 जाएगा तो x बराबर कितना होगा 30। यानी सर 30 लड़के भी छोड़ करके एट टाइम चले गए थे। 30 लड़कियां आई तो 30 लड़के चले भी गए थे। तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे सी इज योर राइट आंसर। खत्म करिए सवाल को। तो इस तरह भी सवाल कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप वहां पीछे मत हटिएगा कि सर हमने तो कराया भी नहीं है। भाई हर तरह का सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लो। रेशियो इतनी डिटेल पढ़ा दूंगा कि आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा पढ़ने का। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। कुछ और खूबसूरत सवाल। सर अब ये रेड बॉल कुछ वगैरह के सवाल कराए थे हम बोले हाँ उसी कॉन्सेप्ट पर कुछ एक और सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बोले ठीक है पढ़ लेते हैं। पढ़िए क्या है सर, दो बैग है, दोनों बैग एक्स और वाई दो अलग अलग बैग है जिसमें यहाँ पे बॉल की संख्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉल्स दिया 2:3 कितना 3। अब बोला सर 5 बॉल्स को क्या करो बैग वाई से निकाल लो और इसको ड्रॉप कर दो एक्स में। मतलब वाई से निकाल करके एक्स में डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, वाई से निकाल के एक्स में डाले मतलब वाई में कम होगा और एक्स में बढ़ जाएगा। मैक्सिमम बच्चे आप लोग वही गलती करोगे जब हम सवाल कराए थे, याद है पास और फेल वाला, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल वाले सवाल जो कराए थे वही सवाल है ये। हम बोले ठीक है सर। अब मुझे बताओ बैग है एक्स और वाई, इस बैग में कितने बॉल है सर, यहाँ पे 2 के बॉल होगा क्योंकि मैं पहले कहा था रेशियो में कुछ अगर बेटा घटाना हो कुछ जोड़ना हो तो आपको बिल्कुल उसको रियल मान में चेंज करना पड़ेगा, यानी कोई वेरिएबल के साथ लिखना पड़ेगा। क्यों, इसका क्या वजह है अगर जानना होगा तो आप मुझे पार्ट 1 जाके देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा वरना तकलीफ होगा। बोला सर ये बैग वाई है ना, हम बोले हाँ। इसमें क्या किया सर, बैग वाई से कितने बॉल निकाल लिए 5, तो सर यहां से 5 निकाल लिए तो यहां पे 5 तुम लोग डाल दिए, इसमें क्या किया यहां से निकाले वहां डाल दिए तो यहां पर माइनस और वहां पे प्लस हो जाएगा। और निकालने के बाद क्या होगा सर अब जो है दोनों में बराबर बल हो जाएगा। हम बोले बराबर का मतलब बेटा 1:1 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो बराबर से सॉल्व हो जाएगा सर, ये हो जाएंगे क्या 2k प्लस का 5 इक्वल टू 3k माइनस का 5। तो सर k बराबर कितना हो जाएगा, देखो अब k बराबर हो जाएगा 10। आप देख पा रहे हैं k बराबर कितना हो जाएगा सर 10, और k बराबर 10 हो गया। बोला सर अब इन दोनों बैगों में कितने कितने बॉल बच गए ना, मतलब अब हम बोले भाई देख सुनो दो तरीका है, या तो इसका मान निकालो बेटा और या तो इसका मान निकालो, दोनों सेम आंसर आएगा क्योंकि अब यहां से निकाल के यहां डाल दिए तो मतलब यहां पे कम हो गया और वहां बढ़ गया होगा। और ये बोला सर बराबर, यानी दोनों बराबर आंसर है, किसी एक से निकालो ना यार, इससे निकालो क्या। हाँ सर 2 इंटू देखिएगा सर 2 इंटू है ना, 2 इंटू 10 प्लस का 5 मतलब सर अब दोनों में 25-25 बॉल हो गए। अब बॉलों की संख्या कितना हो गया बेटा 25-25, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। समझे क्या सर, यहां से निकालोगे पहले 30 बॉल था 5 तो निकाल दिए मतलब बचा तो 25, यानी 25-25 बॉल अब इन दोनों ही बैग में क्या होगा अवेलेबल होगा। तो आप समझ पा रहे सर सवाल में किस लेवल के रेशियो में बन सकते हैं। रेशियो डूबा तो मतलब हर चैप्टर को आपने बर्बाद कर लिया, इसे रेशियो पे थोड़ा सा फोकस करनी ही पड़ेगी आपको। आगे चलते बहादुर अगला एक और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आने वाला है, कुछ यूं रहा। आइए बात करते हैं सर, देखो क्या बेहतरीन सवाल है। अब यहां पर 3 बॉल की बात कर दिया, अब डिफिकल्ट और तब हो जाएगा जब बॉल की रेशियो 2 ही का दिया है और ये तीसरे बॉल की बात कर लिया है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, मेरी कॉन्सेप्ट को सीखो बहादुर, 10 सेकंड में सवाल खत्म करूंगा। इधर आओ तो क्या कर रहे हैं समझो। बोला सर जानते रेशियो दिया हुआ कौन कौन सी सर, ब्लैक और व्हाइट, व्हाइट बॉल पहले व्हाइट है सर, फिर ब्लैक बॉल का रेशियो दिया हुआ, बोले कितना 1:3 1:2। आगे बोला जानते सर 9 ग्रे बॉल, अच्छा ये तो अलग तरह का बॉल आ गया भैया, ये ग्रे बॉल। बोला सर 9 ग्रे बॉल डाल देंगे इसमें ऐड कर देंगे तो बाद में इन तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा बदल करके सर, बाद में इसका रेशियो 2:4 कितना हो जाएगा बहादुर 3 होगा। हम बोले एक चीज बताओ, स्टार्टिंग में तो ग्रे बॉल था ही नहीं, था क्या नहीं था, अपने बाद में ऐड कर दिया है। बोलो मेरी कौन सा भी एक लाइन खत्म करो सर, बाद में ग्रे बॉल ऐड हुआ पहले था ही नहीं। हम बोले पहले नहीं था मतलब या तो कुछ है ही, खत्म करो। तो बाद में इसका मतलब 3 है हमारे हिसाब से, रेशियो हिसाब से तुम तो ग्रे बॉल एक ही बार बता रहे हो। हम बोले हाँ सर एक ही बार बता रहे हैं, तो हमारे रेशियो हिसाब से ग्रे बॉल तो 3 दिख रहा है।
बोला नहीं सर 3 नहीं है सर 9 थे। हम बोले अच्छा, इसका मतलब हमारा 3 का डायरेक्ट मान 9 के बराबर होगा। बोलो, हम बोले सर ग्रे बॉल हमारे कितने हैं 3। ये बोला नहीं सर हमारे 9 हैं। तो यहां से बड़ा 1 रेशियो मान डायरेक्ट निकालोगे सर, 1 रेशियो का मान हो जाएगा कितना 3 बॉल। 1 रेशियो का मान जैसे 3 के बराबर होगा, इसका मतलब देखो सवाल एक लाइन में खत्म करता हूं मैं। बोला सर ब्लैक बॉल कितना होगा। बोले ब्लैक बॉल तो जितना पहले होगा उतना बाद में ही होगा। ब्लैक बॉल पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, ग्रे बॉल डालने से ब्लैक और व्हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर रुको, इसका मतलब अभी जो है ना, अभी लेटेस्ट रेशियो कितना 4 के बराबर। 1 का मान 3 बॉल, तो सर 4 का मान किया 12 बॉल, यानी सर ब्लैक जो बॉल रहा होगा 12 होगा। इसकी संख्या कितना होगा 12। तो देखिए कहां पर है, फटाफट से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। खत्म, दैट्स ऑल। समझ में आया कि नहीं। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना था, आपको यह समझना होगा सर ग्रे बॉल डालने से ब्लैक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये ब्लैक बॉल को जबरदस्ती बराबर करोगे, भाई बराबर करो या ना करो उसकी संख्या नहीं बदलेगा भाई, संख्या उतना ही होगा। तो डायरेक्ट बात करें इसको निकाल दो ना यार। तो एहसास तो हो रहा है सर नहीं, सवालों का लेवल मुझे बेहतरीन मिल रहा है और आपको मिलेगा ही। एक और सवाल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत बेहतरीन खूबसूरत सवाल है और मैं चाहूंगा कि सवाल को आप करिए। ये वही सवाल है कि एक साथ लड़कियां इधर आ रही थी, लड़के छोड़ रहे थे। उसी सवाल को अगर घुमा के पूछना चाहेगा तो ऐसे कर दिया जाएगा। हम बोले कैसे करेंगे सर, दिखाते हैं, आइए पढ़ो। बोला बॉयज और गर्ल्स का जानते सर, टोटल जो स्कूल में जनसंख्या कितना है 432। अच्छा, और इसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ। हम बोले बांट लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला सर जानते हैं कुछ न्यू लड़के और कुछ लड़कियां जो है सो वहां पे एडमिटेड है, मतलब एडमिट हुआ मतलब और आ गए स्कूल में। बोला नंबर ऑफ द बॉयज इंक्रीज बाय 12 एंड द, है ना, उसके बाद क्या रेशियो ऑफ द है ना बॉयज और गर्ल्स इतना हो जाएगा। हम बोले मेरी बात बताओ, इसमें तुम लोग बोल रहे हो सर लड़के लड़कियां दोनों कुछ शामिल हुए, मतलब दोनों का एडमिशन हुआ इस स्कूल में, इस कॉलेज जिसकी बात भी कर रहा है ये लोग। और बोला सर बच्चे लड़के के 12 बढ़ गया, मतलब 12 बच्चे एडमिशन हुआ है। तो लड़के की एडमिशन पता चल गया 12, लेकिन लड़कियों का कितना हुआ वो मुझे पता नहीं चला। बोले ठीक है पहले इतना कर लेते हैं, पहले बांट लो सर। 432 में से बॉयज और गर्ल्स पहले बांटो आप लोग, ये बॉयज हो जाएंगे ये गर्ल्स हो जाएंगे। सर इसकी रेशियो कितना हो जाएगा 5:2 कितना हो जाएगा 4, यानी टोटल कितने पे 9। सर 9 का मान सवाल कितना दिया 432, डिवाइड करो तो सर 1 का मान 9 चौका 36, ठीक है, और 9 ठी 72 यानी 48। सर 48 पंचे कितना होगा सर, 48 पंचे 240 हो जाएगा, और 48 चौका हो जाएगा 192। बात समझ में आया क्या। बोले हाँ सर आ तो समझ आ गया, ठीक है, कुछ नहीं करना था। तो सर यहां से क्या हो गया, बच्चों की संख्या निकल गया। हम बोले हाँ निकल तो गया है। अब इन्होंने बोला सर देखो, हम बोले क्या, बोला बॉयज और गर्ल्स की अगर हम बात करें, हम बोले हाँ बॉयज कितना सर 240, बहुत बढ़िया। सर लड़कियां कितनी 192। बोला 12 बच्चे तो इससे बढ़ गए। हम बोले हाँ ये तो सही बात है सर, 12 बच्चे अगर लड़के बढ़ गए तो 12 बच्चे बढ़ा दो, और लड़कियां कितनी बढ़ गई। हम बोले x लड़कियां और ऐड हो गई होगी, और जैसे हिसाब करते हैं तो ये रेशियो बदल के हो जाएगा 7:6 कितना 6। तो बहादुर ये कितना हो जाएगा 200 कितना 52, 7 से कट जाएगा, कटा दो क्या, आइए 7 से कटाऊ। हम बोले हाँ 252 कराओ, 7 से कितना 252 का मतलब कितना हो जाएगा बोलो सर, यहाँ पे 7 21 सर ये 7 हो जाएगा, 7 42 36 बार में कट जाएगा, 36 गुने 6 मतलब 216। तो सर यहाँ से आंसर आएगा 192 प्लस का x, और ये 6 अगर 36 से इंटू होगा कितना होगा 216। तो सर ये हो जाएगा 216। तो यहाँ पे x का मान आप सीधा सीधा बोल सकते हैं सर 16 और 8 मतलब 24। तो सर 24 लड़कियों का एडमिशन हुआ था, आप देख पा रहे हैं। तो 12 लड़के और 24 लड़कियों का एडमिशन हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरह के गाइस सवाल आप करेंगे तो आपको मुझे लगता है तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। आइए बात करते हैं फटाफट। तो गाइस ये जो सवाल है ओवरऑल था, अगले वीडियो में, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो ये जो है सो अगले पार्ट में इसके जो भी सवाल है और डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो लंबा होता जाएगा गाइस आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती चली जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो भी एस्पिरेंट अभी बैंकिंग के एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है ऑलरेडी 20 वीडियो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में फ्री में रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। तो आपको ऑफलाइन क्लासेस अगर आप मान लो बहुत दूर के बच्चे नहीं आना चाहेंगे, हाँ ऑफलाइन क्लासेस में एक बात होती है कि मैं मॉक जबरदस्ती दिलाता हूँ। अब मेरे डर से मॉक देते हैं, पता है, रोकर हंसकर गाकर जैसे होता है, आप मुझे मॉक टेस्ट दिखाकर वही मुझे सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट है। ये कोर्स, ये सिलेबस, ये सब कुछ बातें की फर्जी है। जब तक आप मॉक नहीं देंगे आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकता बहादुर, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं इसके अगले पार्ट में, यानी पार्ट 4। अगर मुझे इसका 8 पार्ट बनाना होगा तो मैं बनाऊंगा, लेकिन आपके उस लेवल तक लेके जाऊंगा जिस लेवल की बैंक में मेंस में जरूरत होती है। आइए गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे, माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कॉम्पिटिशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।